बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर की। इस एक्सरसाइज में हमें एक एल्गोरिथम को समझना है। क्या है वो डिवीजन एल्गोरिथम? ये क्या कहता है कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स विथ जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। यानी कि अगर हमें पी एक्स और जी एक्स ऐसे दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं जिसमें जी एक्स हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्यू एक्स और आर एक्स को भी फाइंड कर सकते हैं। अब ये सब चीजें क्या हैं? पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स। तो देखिए में रिलेशनशिप क्या है वो भी देखिए। रिलेशनशिप है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। पी एक्स मीन्स डिविडेंड। जैसे हमने डिवाइड के सम्स करते आए हैं हम आज तक, तो वहां पे डिवाइड के सम्स जब हम करते हैं तो उसमें एक हमारा डिविडेंड होता है। डिविडेंड कौन होता है? जिसको हमें डिवाइड करना है। जी एक्स इट इज डिवाइजर। डिवाइजर जिससे हम जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, जैसे 10 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें हमारा 10 क्या हो जाएगा? वहां पे डिविडेंड, और डिवाइजर हो जाएगा आपका जी एक्स। क्यूशेंट, क्यूशेंट क्या रहेगा यहाँ पे? जो हमारा आंसर आएगा। 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया? 5, तो वो हमारा क्यूशेंट होगा। और रिमाइंडर, इस वाले केस में कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 है तो 0 रिमाइंडर हो गया। तो इस तरीके से वही जो हम पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं डिवाइड के सम्स, वही करना है। लेकिन वो हमें किसके लिए करना है? पॉलिनोमियल के लिए। तो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने का तरीका अलग है, डिफरेंट है, तो वही हम समझेंगे। लेकिन रिलेशनशिप वही वाली है। क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। वही रिलेशनशिप आपकी चलेगी। अब इन सबको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का ये एक एग्जांपल है, पहले उसको समझेंगे, फिर एक्सरसाइज के सम्स हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले हमने एक एग्जांपल ले लिया। इस एग्जांपल में हमें क्या बोला है? हमें बोला है डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। ठीक है, अभी हमारा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या है? इट इज px। और x प्लस 2 क्या है? इट इज gx, यानी कि डिवाइजर। और ये डिविडेंड, यानी कि इस डिविडेंड को हमें इस डिवाइजर से डिवाइड करना है। अब डिवाइड हम कैसे करते हैं ये आपको सीखना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जैसे हम कोई भी डिवाइड के सम करते हैं उसी तरीके से हमने लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले अपने डिविडेंड और डिवाइजर दोनों की फर्स्ट टर्म को देखना है। बस हमें पूरे पॉलिनोमियल पे ध्यान नहीं देना, केवल फर्स्ट टर्म पे। यानी कि यहाँ पर हम 2x स्क्वायर को देखते हैं और यहाँ पर x को देखते हैं। अब अगर हम इस 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा हमारा? 2x। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारा क्वोशिएंट है उसकी पहली टर्म होगी 2x। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टर्म की कौन सी टर्म यहाँ पर आएगी। हमें इस फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड करके देखना है। अब क्या करेंगे, अब इस 2x की दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2x की x में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 2x स्क्वायर, और 2x का 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4x। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये भी प्लस का ही साइन रहेगा। अब हमें इनको करना होता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है? साइन चेंज हो जाते हैं। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट हो गया। यहाँ पर देखिए माइनस के 4x है और प्लस के 3x है, तो कितना आ जाएगा? माइनस x। अब ये उतार लेते हैं नेक्स्ट टर्म प्लस 1। अब यहाँ पर हमारा माइनस साइन है तो इधर भी हमारा माइनस साइन ही चलेगा। अब फिर से हमें इन दोनों फर्स्ट टर्म को देखना है, इसको और इसको। x को x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, तो हमने ये ले लिया 1। अब x की 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? माइनस x, और प्लस 2 माइनस 1 क्या आ गया? माइनस 2। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो गया। इधर आपका क्या बचा? 3, 2 और 1 3। अब हमें इसी के अंदर सारी रिलेशनशिप्स को देखना है। तो देखिए क्या क्या देख रहे हैं हम। x प्लस 2 ये क्या है बताइए? दैट इज gx। ये हमारा हो गया gx, जिसको हम बोलेंगे डिवाइजर। 2x माइनस 1 ये क्या हो गया हमारा? qx, जिसको बोलेंगे क्वोशिएंट। और जिस पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड किया, ये पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो गया?
एक्स यानी कि डिविडेंड, और रिमाइंडर भी बचा है यहाँ पर 3, तो रिमाइंडर को क्या बोलेंगे, आर एक्स यानी कि रिमाइंडर। हम इस एक्सरसाइज में जो सम्स करेंगे उसमें हमारा यही चलेगी टेक्निक, तो इसको, इस एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर आपको ये समझ आ जाएगा तो आगे के सारे सम्स आपको समझ आ जाएंगे, और इसके अंदर कौन डिवाइजर है, कौन क्विसेंट है, कौन डिविडेंड है, कौन रिमाइंडर है, इस सबको अच्छे से आप समझ लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप जो हमने भी पढ़ी थी डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या कह रही थी, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो ये हमने जो डिवाइड किया है, ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे इस एल्गोरिथम को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 2.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। डिवाइड द पोलिनोमियल px बाय द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, सभी में हमें पोलिनोमियल दिए हुए हैं 2, px और gx, और हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है। px क्या है, हमारा डिविडेंड जिसको हमें डिवाइड करना है, और gx क्या है, डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है। तो px कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और डिवाइजर कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो हम उसी तरीके से जैसे अभी हमने सीखा था उसी तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें दोनों पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को देखना है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स क्यूब, और इसकी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, रफ पेपर पे, या मैंने साइड में कर लिया, आप रफ पेपर पे करके देख सकते हो डिवाइड करके। एक्स क्यूब को हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या आया, एक्स, यानी कि हमारा जो क्वोशिएंट होगा उसकी पहली टर्म हो गई एक्स। अब इस एक्स से हमें इस पोलिनोमियल की दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर में एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब, माइनस 2 में एक्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2x। अब माइनस 2x को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लाइक टर्म्स को लिखते हैं, लाइक टर्म लेके चलते हैं। तो ये 5x के साथ आएगा 2x, तो इसके नीचे हमने लिख दिया 2x। अब साइन चेंज करेंगे हम, ये प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये आपका कट हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले हम इस टर्म को नीचे लेंगे, इसका साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर है, तो माइनस 3x स्क्वायर, 5x और 2x हो गया 7x, और साथ साथ हमने नेक्स्ट टर्म को भी लिख लिया। अब हमें फिर से यही करना है कि हमें दोनों पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को देखना है। यानी कि ये हमारा क्या है, माइनस 3x स्क्वायर से डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, माइनस 3। तो यहाँ पर हमारा हो गया माइनस 3। अब इस माइनस 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। लाइक टर्म को हम लाइक टर्म के साथ लिखते हैं, तो हम 3 के साथ लिखेंगे 6। अब क्या करेंगे, अब फिर से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस, ये कट हो गया, इधर क्या बचा 7x माइनस 9। अब देखिए हम आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 7x में पावर x की कितनी है 1, और जिससे डिवाइड करना है उसकी पावर है 2, इसकी पावर ज्यादा हो गई, तो इसको हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको एज रिमाइंडर छोड़ दिया जाएगा। तो हमसे इसमें क्या पूछा था, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, तो हम आंसर लिख देते हैं। क्वोशिएंट हमारा कितना आया है यहाँ पे, x माइनस 3, और रिमाइंडर कितना आया है 7x माइनस 9। ये हमारा सॉल्व हो गया, हमने दोनों चीज बता दी, क्वोशिएंट भी और रिमाइंडर भी। तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम किधर चलें, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है बच्चों, देखिए सेकंड पार्ट में गिवन है px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और हमें gx क्या दिया हुआ है, दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। अब देखिए इसमें px यानी कि जो हमारे पोलिनोमियल दिया हुआ है px वाला, ये हमारा सही ऑर्डर में है। पहले x की पावर 4 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट है, इसका ऑर्डर सही है बिल्कुल, लेकिन gx का ऑर्डर सही नहीं है, तो इसको हमें पहले अरेंज करना होगा। इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2, फिर उसके बाद एक्स की पावर 1 वाला यानी कि माइनस एक्स, और फिर कांस्टेंट, इसको ऐसे हम रीअरेंज करके लिख लेंगे। अब हमें डिवाइड करना है,
यानी कि जो हमारा डिवाइजर है gx, उससे अपने डिविडेंड px को हमें डिवाइड करना है। तो हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इससे हमें डिवाइड करना है एक्स पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इसको डिवाइड करने का क्या मेथड मैंने आपको बताया था बच्चों, इस पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को देखो और इस पोलिनोमियल की फर्स्ट टर्म को देखो, इसकी फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से, तो क्या आएगा आपका x पावर 4 अपॉन x पावर 2 यानी कि x पावर 2। तो हमारा पहला टर्म क्या हो गया, x की पावर 2। अब इस x स्क्वायर को हमें पूरे इस पोलिनोमियल में मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x की पावर 3 यानी कि x क्यूब, वो यहाँ कहीं पर नहीं है तो उसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं x पावर 3। अब 1 में आप एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर की लाइक टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको इसके नीचे रख लिया हमने, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने पे क्या होगा, x की पावर 4 x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी। अभी एक्स क्यूब जो है इसका प्लस का साइन हो गया, तो पहले हम एक्स क्यूब को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हमें पहले कौन सी लिखनी होगी, ज्यादा वाली पावर यानी कि x की पावर 3। अब देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस है तो ये ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, और आगे का एज इट इज हम टर्म्स लिख लेते हैं। अब हमें देखना है x की पावर क्यूब और यहाँ है x की पावर 2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा, जैसे मैंने मेथड आपको पहले बताया था उसी मेथड से आप करके देखो, आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगी, अपना आप से समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका साइन क्या है, प्लस का है, तो इसलिए हम प्लस ही यहाँ पर लेंगे x। अब इस x की तीनों में मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, माइनस एक्स और प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की 1 में मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स। अब तीनों हमारे साइन चेंज होंगे, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को माइनस किया तो क्या बचा 3x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 3x प्लस 5 एज इट इज लिख लिया हमने। अब फिर उसी तरीके से ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म देखेंगे हम, 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3, माइनस का साइन है इसलिए माइनस 3। अब इस 3 की मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 3x, 3 और x को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस 3। अब फिर से हमारे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। आपका ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 5 और 3 8। यानी कि इस वाले पॉलिनोमियल को जब हमने देखा, इसको हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया हमारा 8। हमें क्या बताना था, क्यूसेंट और रिमाइंडर, तो हमारा क्यूसेंट यानी कि QX वो क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और रिमाइंडर क्या आया हमारा दैट इज 8। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट भी। अब हम क्या देखते हैं, अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में हमें क्या पॉलिनोमियल दिया है, कैसे डिवाइड करना है। तो थर्ड पार्ट का पॉलिनोमियल देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, px कितना दिया हुआ है x पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको डिवाइड करने के लिए आप ध्यान से देखेंगे px को, पहले px हमारा सही ऑर्डर में है, यस px सही ऑर्डर में है, पहले पावर 4 है फिर 1 है और कांस्टेंट है, लेकिन gx हमारा सही ऑर्डर में नहीं है, इसको पहले हमें सही लगाना होगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले आएगा हमारा और 2 आएगा बाद में, क्योंकि कांस्टेंट बाद में आता है। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं उसी तरीके से जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से हमें डिवाइड करना है एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को, वही वाला मेथड यूज करेंगे। एक्स की पावर 4 को जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि माइनस साइन है, तो ये हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी दोनों से करेंगे,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस ही हो गया, और प्लस माइनस माइनस 2x²। 2x², यानी कि x² की टर्म ऊपर नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो उसको हम अलग से लिख लेते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया। 2x² को पहले लिखा जाएगा क्योंकि इसकी डिग्री ज्यादा है, तो 2x², फिर 5x + 6। अब हम क्या देखते हैं, अगर हम 2x² को x² से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 2, यानी कि यहाँ पर हमें टर्म लेनी होगी 2, लेकिन हमें वो टर्म किस में लेनी होगी, माइनस में। अब ये देखिए क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2x², 2 2 जा 4, -4, प्लस माइनस माइनस 5x की यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, साइन चेंज करेंगे, 2x² से 2x² चला गया। अब ये हमारा क्या बचा, -5x, 6 और 4 10। अब ये हमारा आगे और डिवाइड नहीं होगा क्योंकि x² की पावर ज्यादा है और यहाँ पर x की पावर कम है, तो कम वाले को हम ज्यादा से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको हम यहीं छोड़ देंगे, यानी कि हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो हमने क्या दोनों चीजें निकाल ली, यस, हमने क्वोशिएंट भी निकाल लिया QX, दैट इज क्या है, -x² - 2, और रिमाइंडर हमारा RX क्या आया है, दैट इज -5x + 10। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। तीनों पार्ट में मेथड हमारा सेम था, एक बार आप अच्छे से देखेंगे, खुद से करेंगे प्रैक्टिस, तो आप बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे, उसमें देखते हैं हमें क्या करना है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है हमसे, क्या करना है हमें, देखें। Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। हमें ये चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। डिवीजन की प्रोसेस से सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखते हैं। अब ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड तो हम करेंगे ही, लेकिन किस कंडीशन से हमें पता लगेगा कि भाई हाँ ये फैक्टर है या नहीं है, तो उसके लिए हम डिवाइड करके जब देखेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर आता है 0, यानी कि इस टर्म से जब हम इस टर्म को डिवाइड करेंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे, यस इट इज अ फैक्टर, यानी कि इट इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो बस हम देखते हैं, चेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर 0 आ जाएगा तो है, और अगर किसी पार्ट में 0 नहीं आता, रिमाइंडर बच जाता है, तो उसको हम लिख देंगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था डिवीजन मेथड, वही वाला मेथड हमें यूज करना है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, t² - 3, दैट इज t² - 3, यानी कि t² - 3 से हमें 2t⁴ + 3t⁴ - 2t⁴ - 9t - 12 इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखना है। अब डिवाइड करके देखने के लिए हम उसी प्रोसेस से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 2t⁴, यानी कि इस पॉलिनोमियल में जो 2t⁴ है उसको हमें इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म यानी कि t² से डिवाइड करके देखना है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2t⁴, यानी कि हमारे क्वोशिएंट की जो फर्स्ट टर्म बनेगी वो बनेगी 2t⁴, यानी कि 2t²। अब इस 2t² से हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t⁴ आ ही गया हमारा, और इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 6t², माइनस में रहेगा। अब t² की टर्म कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसी के नीचे लिखा जाएगा -6t², यानी कि हमें लाइक टर्म को ही लाइक टर्म के नीचे लिखना है। ऐसे नहीं कि हम इधर उधर कहीं भी लिख देंगे, लाइक टर्म के नीचे ही हमें अपनी टर्म लिखनी होती है। अब साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब क्यूब वाला यानी कि पावर ज्यादा वाला पहले लिखा जाएगा, तो हम इसको इजीली लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 3t³ + 6t² - 2² सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके 4t² प्लस का, क्योंकि प्लस का ज्यादा है, +4t² - 9t - 12, आगे की टर्म्स हमने एज इट इज लिख लिया। अब 3t³ को जब हम t² से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3t,
तो यानी कि हमारे यहाँ पे क्वोशिएंट की सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 3t। अब इस 3t किस में मल्टीप्लाई किया तो 3t क्यूब, और -3 में 3t को मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9, 9t -9t। साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हमने ले लिया ऊपर से 4t² और ये बचा हमारा -12। 4t² को t² से डिवाइड करेंगे तो 4, और साइन क्या रहेगा +4। इसको इसे मल्टीप्लाई किया 4t², 4 3 12 माइनस में, साइन चेंज करते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो हमने क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वो फैक्टर है। तो हम लिख देते हैं यस सेकंड polynomial is divisible by first polynomial, therefore it is a factor of second polynomial। समझ आया बच्चों आपको? अब सेकंड पार्ट देखेंगे हम। देखते हैं सेकंड पार्ट, उसमें क्या दिया हुआ है हमारा। फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² + 3x + 1, और सेकंड पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2। यानी कि हमें बताना है कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो उसी तरीके से हम डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे यस इट इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो करते हैं स्टार्ट। x² + 3x + 1 से हम डिवाइड करेंगे 3x की पावर 4 + 5x³ - 7x² + 2x + 2 को। चलिए सबसे पहला स्टेप उसी तरीके से चलेगा हमारा। 3x की पावर 4 है तो उसको हम डिवाइड करेंगे x² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x²। तो हमारा पहला टर्म क्या होगा 3x², 3x² की मल्टीप्लाई किया x² में 3x की पावर 4। अब 3x की 3x² में मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, और x और x² x³ यानी कि +9x³। 3x² की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3x²। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया आपका। 9x³ में से 5x³ गया तो -4x³। ये तीन दोनों माइनस के हैं तो इसलिए ऐड होके हो गया -x 10x² + 2x + 2 को हमने एज इट इज लिख लिया। अब उसी तरीके से -4x³ को हमने डिवाइड किया x² से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4x, यानी कि हमारी सेकंड टर्म होगी -4x। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -4x³, 4x और 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 12x² माइनस में -12x², -4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4x ही आएगा। अब फिर से साइन चेंज कर रहे हैं, ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, तीनों प्लस के साइन हो गए। 4x³ कैंसिल हो गया। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x² + 4 और 2 6x + 2। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या ये थर्ड टर्म क्या बन जाएगी +2। 2 को मल्टीप्लाई किया 2x², 3 2 6x, 2 1 2, तीनों साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, तीनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर हो गया 0। तो हम क्या कहेंगे यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्योंकि हमने बताया था ना, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आता, रिमाइंडर बच जाता है यहाँ पे कुछ, तो वो फैक्टर नहीं होता। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं उसमें क्या पूछा है हमसे। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है x³ - 3x + 1,
और सेकंड दिया हुआ है x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब उसी तरीके से डिवाइड करके देखते हैं। तो x क्यूब माइनस 3x प्लस 1 यानी कि जो हमारा पहला पोलिनोमियल है, इससे हम अपने सेकंड पोलिनोमियल x पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करते हैं। x की पावर 5 से को x की पावर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। ये आपको करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे, क्योंकि जब हम बार बार करेंगे तो हमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये हो गया x की पावर 2। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 5 माइनस 3x और एक्स स्क्वायर को डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x क्यूब, और प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को किया तो प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस एक्स क्यूब। अब इधर से हमने ये वाली टर्म लिख ली दोनों बाकी की, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब के एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे तो 1, लेकिन ये माइनस का है इसलिए यहाँ पर माइनस 1। अब 1 की मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यूब, इस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 3x में किया तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3x, और प्लस 1 और माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 1। अब फिर से साइन चेंज करते हैं, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 1 और 1 2, यानी कि रिमाइंडर हमारा यहाँ पे क्या बचा है 2। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इस केस में रिमाइंडर आया है, इसका मतलब फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो हम लिख देते हैं नो फर्स्ट पॉलिनोमियल is not the factor of second polynomial। यानी कि हमने सेकंड क्वेश्चन के जो 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया। हमने देखा फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो फैक्टर हैं सेकंड पोलिनोमियल के, फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का पार्ट है, लेकिन थर्ड वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल जो है वो सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे, उसको ये एग्जाम में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। थर्ड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। अभी हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चन कर लिए, अब थर्ड क्वेश्चन में अलग टाइप आएगा, देखते हैं उसको। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 if 2 of its zeros are √5/3 and minus √5/3। यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी हमें 2 जीरोस भी दी हुई हैं और हमसे कहा है कि इसकी बाकी और जीरोस फाइंड करो। तो हम पहले देखते हैं सॉल्यूशन में कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमारा px यानी कि पॉलिनोमियल 3x4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, और हमें 2 जीरोस भी दी हुई हैं, वो क्या है √5/3 एंड √5/3 माइनस √5/3। अब देखिए हमारा जो ये पॉलिनोमियल है इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर कितनी है 4, यानी कि इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम कितनी रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कितनी जीरोस हो सकती हैं इसकी मैक्सिमम रूट्स हो सकते हैं 4। 2 रूट्स हमें गिवन है, बाकी 2 रूट्स हमें और निकालने हैं। देखिए अब क्या करते हैं हम ये सपोज कर लेते हैं इन जीरोस को x के इक्वल, x इज इक्वल टू √5/3 और दूसरा x हो गया हमारा माइनस √5/3। ठीक है बच्चों, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक हमारा हो गया x प्लस √5/3 और दूसरा हो गया, जब इस प्लस वाले माइनस वाले को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो इस तरीके से 2 रूट हमारे आ गए। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमें ये 2 जीरोस दी हुई यानी कि अब हमें इनका जॉइंट फैक्टर निकालना होगा। जॉइंट फैक्टर का मतलब हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप क्या रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आपको कुछ फैक्टर्स वाला याद आ रहा है ना,
देखिए a प्लस बी a माइनस बी याद आ रहा है, हमारी आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है ना आराम से। तो ये आइडेंटिटी जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस √5/3 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, क्योंकि ये रूट में है, रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और 5/3, यानी कि हमारा ये एक फैक्टर निकल आया। हमारा ये जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उसका ये एक हमने जीरोस की हेल्प से फैक्टर निकाल लिया, यानी कि इससे वो इजीली हमारा डिवाइड हो जाएगा विदाउट रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, हम जो पहले 2 क्वेश्चंस में करते आए हैं, इस पॉलिनोमियल से हम अपना जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे। उसको डिवाइड करने पर जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उस क्वोशिएंट के हम फैक्टर्स निकालेंगे, उससे फिर हम जीरोस निकालेंगे। तो अब हम करते हैं अपना वही पुराने वाला मेथड, उसके लिए हम करते हैं डिवाइड। चलिए अब डिवाइड करते हैं। x की पावर 2 माइनस 5/3 से हमें डिवाइड करना है अपना पूरा बड़ा पॉलिनोमियल जो भी हमें दिया है, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। चलिए अब देखते हैं हम फर्स्ट टर्म हमारी क्या बनेगी। 3x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x की पावर 4 माइनस 5/3 को मल्टीप्लाई करोगे 3x स्क्वायर से तो हमारा क्या आएगा माइनस 5x स्क्वायर, यानी कि वो यहाँ पर लिखा जाएगा। आप करके देख सकते हैं बच्चों, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। चलिए एक बारी, माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 5x स्क्वायर। अब क्या करेंगे साइन चेंज, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 6x³ को पहले लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है। अब ये प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को सॉल्व किया तो प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ये 6x³ है, इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से तो क्या आएगा 6x, यानी कि हमारी सेकंड टर्म आ गई प्लस में 6x, मल्टीप्लाई किया तो वही 6x³। अब ये देख लीजिए माइनस 5/3 से हमें मल्टीप्लाई करना है 6x को, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, यानी कि माइनस 10x, माइनस 10x। अब फिर से साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 5। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया तो 3, और वो किस में आएगा आपका प्लस में, यानी कि प्लस 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर, 5/3 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा माइनस 5, साइन चेंज कैंसिल, रिमाइंडर बच गया 0। रिमाइंडर 0 बचना हमें क्या दिखाता है कि यस ये हमारा फैक्टर बिल्कुल सही है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का x स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर है। तो ये हमें मालूम पड़ गया। अब हमें क्या 2 जीरोस निकालने, 2 जीरोस निकालने के लिए जो हमारा क्वोशिएंट आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, अब हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स निकाल के फिर जीरोस निकालेंगे। चलिए फैक्टर निकालते हैं। हमें क्या करना है, हमें फैक्टर्स निकालने हैं। जो हमारा क्वोशिएंट आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब देखिए फैक्टर्स निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे यहाँ पर, आप बताइए कौन सा मेथड लगेगा। बिल्कुल सही आपने बताया है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सिक्स एक्स के हमने निकाले जब 2 मिडिल टर्म्स को, इसको हमने डिवाइड किया तो प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, ये तो आपको करना आता ही है। अब यहाँ से कॉमन ले लिया हमने 3x, तो पहले वाले में क्या हुआ हमारा x प्लस 1, और यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया तो ये भी x प्लस 1। तो हमारे 2 फैक्टर क्या बन गए 3x प्लस 3 और दूसरा फैक्टर बन गया x प्लस 1। 2 फैक्टर्स आ गए। जीरोस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जीरोस फाइंड करने के लिए इनको 0 के इक्वल कर देते हैं। 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो 3x कितना हो गया माइनस 3 और x हो गया माइनस 3/3, यानी कि -1। ऐसे ही दूसरे वाला फैक्टर को
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो हमारी दो जीरोज आ गई, -1 -1। तो हम लिख देते हैं अपना फाइनल आंसर, 2 zeros will be -1, -1। दो जीरोस हमें पहले से गिवन थी, बाकी दो जीरोस हमने फाइंड कर ली। तो ये वाला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से करेंगे एग्जाम में, इसके आने के बहुत बहुत चांस हैं। ये आप लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में। और इसी तरीके से अब हम बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनकी तरफ चलते हैं। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन तक हमने ये कंप्लीट कर लिया। देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑन डिवाइडिंग x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर वर x -2 एंड -2x प्लस 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। यानी कि हमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसको किसी दूसरे पॉलिनोमियल से जब डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या क्वोशिएंट आएगा, x -2 और रिमाइंडर -2x प्लस 4। हमें बताना है कि वो डिवाइजर कौन है, यानी कि किससे हम किस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें कि हमारे क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका सॉल्यूशन करने के लिए अपनी डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यानी कि हम पहले लिखेंगे क्या थी बच्चों, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। px जो हमारा पॉलिनोमियल है, gx जिससे हमें डिवाइड करना है, डिवाइजर, qx क्वोशिएंट और r रिमाइंडर। तो हम क्या करते हैं, जो जो वैल्यू हमें मालूम है वो सब पुट कर देते हैं इसके अंदर। देखिए पॉलिनोमियल क्या है हमारा, x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। gx हमें फाइंड करना है, क्वोशिएंट दिया हुआ है x -2 और रिमाइंडर दिया हुआ है -2x प्लस 4। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको एज इट इज लिख लिया हमने। वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं बच्चों हम। px हमारा पॉलिनोमियल जो दिया वो लिख लिया, gx हमें फाइंड करना है, x -2 क्या है, क्वोशिएंट जो दिया हुआ था, और रिमाइंडर हमने लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब हम लिखते चले जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को हम इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। जब लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, आप सबको पता ही है। तो करते हैं हम x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 4 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू gx इंटू x -2। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। x क्यूब -3x स्क्वायर, एक x ये है, एक 2x है, तो ये मिलके हो जाएगा 3x प्लस 2 -4 -2 इज इक्वल टू gx इंटू x -2। अब अगर हमें gx निकालना है तो हम क्या करें, इस पॉलिनोमियल को x -2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, अब x -2 डिवाइड करने के लिए हम अपना वही मेथड यूज करेंगे जो हम बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। x -2 से x क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 3x -2 को डिवाइड करते हैं। सबसे पहली टर्म क्या बनेगी हमारी, x क्यूब अपॉन x, यानी कि x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया दोनों को, x क्यूब -2x स्क्वायर, साइन चेंज, यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, -x स्क्वायर, ऊपर से हमने लिया प्लस 3x -2। अब ये x स्क्वायर है, ये x है, x स्क्वायर को x से डिवाइड किया तो x, और ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस भी आएगा। मल्टीप्लाई किया इस -x का x में, -x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x, साइन चेंज हो जाएंगे, ये क्रॉस हो गया, यहाँ पे क्या बचा, x -2, x -2 यानी कि x को x से डिवाइड किया तो 1, इट मीन्स यहाँ पे हमारी थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, 1। अब 1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया तो x -2 प्लस माइनस साइन चेंज, रिमाइंडर 0। यानी कि हमारा जो क्वोशिएंट आया है वो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आया, लेकिन ये क्वोशिएंट नहीं है, ये अब हमारा डिवाइजर हो गया, क्योंकि हमने
इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड किया था फॉर्मूले के अंदर रखकर, इस टर्म्स के अंदर रख के किया था, तो ये हमारा क्या आ गया, इसको हम क्वोशिएंट नहीं बोलेंगे, क्वोशिएंट तो हमें दिया हुआ था, ये हमारा हो गया डिवाइजर, तो इसलिए हम बोलेंगे gx हमारा हो गया x² माइनस x प्लस 1। यही हमसे पूछा था, gx हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स px, qx, gx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यानी कि हमें कुछ पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल देने हैं, उसमें हमें क्वोशिएंट भी देखना पड़ सकता है, डिवाइजर भी और आपका रिमाइंडर भी, जो हमारे डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हो। हमें यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं और हर पार्ट के अंदर अलग अलग सिचुएशन दी है, उसी के अकॉर्डिंग हमें पॉलिनोमियल सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो इस कंडीशन को उसको सेटिस्फाई करना है। क्या है कंडीशन, कि हमारा जो पॉलिनोमियल आप सिलेक्ट करोगे उसकी डिग्री और जो क्वोशिएंट आएगा उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन बस उसको ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया है 2x² प्लस 2x प्लस 8, और जो क्वोशिएंट है जिससे हमने डिवाइड जो हमारा क्वोशिएंट आएगा वो आ रहा है x² प्लस x प्लस 4। यानी कि मैंने यहाँ पे इस केस में डिवाइजर क्या लिया होगा, मैंने 2 लिया होगा डिवाइजर, और उससे मेरा rx आया होगा 0। अगर आप 2 से इसको डिवाइड करके देखेंगे तो देखो बच्चों यही आएगा, 2 से डिवाइड करो 2x² प्लस 2x प्लस 8 को, तो x² प्लस x प्लस 4 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, मेन हमें यहाँ पे दिखाना है कि हमारा जो पॉलिनोमियल है देखिए उसकी डिग्री कितनी है 2, और जो क्वोशिएंट है उसकी डिग्री देखिए कितनी है, वो भी है 2। इसका मतलब जो ये हमें कंडीशन दी हुई थी कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्वोशिएंट के इक्वल होनी चाहिए, तो उसमें ये एग्जांपल बिल्कुल फिट है। इसी तरीके से हमें बाकी दोनों पार्ट करने हैं कि जो उसमें सिचुएशन दी है उसको हमें सेटिस्फाई करना है। अब देखते हैं हम सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है कि डिग्री qx मस्ट बी इक्वल डिग्री rx, यानी कि जो हमारा क्वोशिएंट है उसकी डिग्री और जो रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या लिया है, हमने पॉलिनोमियल ले लिया है x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और जो हमारा क्वोशिएंट है वो आ रहा है x प्लस 1। तो हमारा डिवाइजर क्या होगा, हमने किससे डिवाइड किया होगा इसको, हमने x² माइनस 1 से डिवाइड किया। यानी कि जब हमने इस पॉलिनोमियल को x² माइनस 1 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशिएंट आया x प्लस 1, और हमारा रिमाइंडर बचा है 2x प्लस 2। तो यहाँ पर देखिए आप, हमें क्या सिचुएशन बोली थी इन्होंने कि q और r की डिग्री सेम होना चाहिए। तो देखिए क्या सेम है, q क्वोशिएंट की डिग्री कितनी है x यानी कि 1, और रिमाइंडर की डिग्री भी है 1, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई हमारी ये पॉलिनोमियल कर रही है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे बोला है कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी 0। बस हम कोई भी पॉलिनोमियल ले सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डिग्री है रिमाइंडर की वो 0 होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, दैट इज x³ माइनस x² प्लस 2x प्लस 3, और जब मैंने इसको gx यानी कि डिवाइड किया x² प्लस 2 से, तो क्वोशिएंट आया है x माइनस 1 और रिमाइंडर बचा है आपका 5। अब बताइए 5 की डिग्री कितनी होगी, 5 की डिग्री होगी 0। तो हमने इसको सेटिस्फाई कर लिया। ये 5 की डिग्री 0 मैंने आपको बताया, समझ आया आपको 5 की डिग्री 0 कैसे हुई। यहाँ पे देखिए कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नंबर है उसकी डिग्री 0 है, वो कैसे, सपोज करो ये 5 हमने ऐसे इधर लिख लेती हूँ मैं, 5x की पावर 0, 5 को मैं 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकती हूँ, यस। तो यहाँ पर क्योंकि 5x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया, 5 इंटू 1, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, यानी कि 5, यानी कि ये मेरा जो 5 मैंने लिया था ये हो गया ना 5। अब इस 5 की डिग्री यानी कि क्या है 0, क्योंकि 5x की पावर 0 मैंने लिखा है 0, x की डिग्री कितनी है 0, तो यहाँ पे 5 की डिग्री कितनी हो गई
0। और यही हमसे बोला था कि Rn की रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 आ गया, और कोई नंबर आ सकता, तो कोई और एग्जाम्पल आप ले सकते हो जिसमें रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी नंबर बच रहा हो, तो उनमें सबकी रिमाइंडर की डिग्री 0 होगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट कर लिए, और ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है 2.3। 2.4 एक्सरसाइज जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसको भी मैं करा रही हूँ, उसकी भी मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। कुछ बच्चे उसको करना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी ये एडवाइस है कि उसके भी सभी क्वेश्चंस करने चाहिए, जिससे आपको आगे भी हेल्प मिले। ठीक है बच्चों।